वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेन हॉर्न की बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर 4 की प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे। प्रॉब्लम 7 में एक कंपनी दी गई है जो कि प्रेफर्ड स्टॉक इशू कर रही है और आज उसकी प्रोडक्ट जो है वो शेयर जो है वो अपना $100 में सेल कर रही है और उसके ऊपर वो $8 डिविडेंड भी पे कर रही है। तो हमने यील्ड ऑन दी स्टॉक फाइंड करनी है और उसके साथ साथ अगर 5 साल बाद कंपनी $110 में अपना स्टॉक वापस ले ले, उसके साथ साथ वो डिविडेंड भी पे करती रहे, तो हमने फाइंड करना है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है या यील्ड टू कॉल फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे इसने यील्ड टू कॉल लिखा हुआ है, तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये है पार्ट ए में हमने सबसे पहले डेटा बना लिया। सेल प्राइस उसने बताई हुई थी $100 है, डिविडेंड $8 था। ठीक है, यील्ड ऑन स्टॉक का मतलब ये है कि स्टॉक के ऊपर हमें रिटर्न कितना आएगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल यही था कि सेल की बेस पे कितना रिटर्न आएगा। सेल बेस था तो डिवाइडेड बाय के नीचे आ गया और $8 डिविडेंड रिटर्न डिविडेंड ही होता है। ठीक है, पर ईयर के हिसाब से। तो 8 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये हमारे पास 0.08 आ गया। अगर आप परसेंटेज में लेके आना चाहते हैं तो साथ में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8% यील्ड ऑन स्टॉक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है। अच्छा, इस सेकंड पार्ट भी मैंने सॉल्व कर लिया ताकि टाइम की बचत हो सके। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, फार्मूले में जे डी डिविडेंड है। ठीक है, इसके अलावा वाई टी सी यील्ड टू स्टॉक जो हमने फाइंड करनी है, वी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू उसने आज बताइए कि आज वो ₹100 में सेल की है कंपनी, तो प्रेजेंट वैल्यू 100 आ जाएगी। इसके अलावा ये जो पावर है ये नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे वहाँ तक हम इस चीज़ को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अगर 6 होते तो d डिवाइडेड बाई 1 + YTC होल पावर 6 भी करते। और आखिर में हमारे पास आती है कॉल प्राइस। ठीक है, कॉल प्राइस में क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक आखिर में कंपनी 5 साल बाद वापस ले रही है, तो जो हमने ₹100 लगाया था वो भी हमें 110 के सूरत में वो वापस कर रही है। तो ठीक है, 110 जो है वो उसकी कॉल प्राइस होगी और इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसके पीछे फ़िलासफ़ी वही 3rd चैप्टर में जो हम प्रेजेंट वैल्यू पढ़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो रिटर्न्स हैं ये हमें कुछ पीरियड के बाद मिलेंगी, 1 साल बाद, 2-3 साल बाद मिलेंगी, तो इनको हमने डिस्काउंट कर लिया है ताकि हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो फार्मूले में चीज़ें पुट कर ली हैं। ठीक है, वैल्यू की जगह 100 और डिविडेंड 8 था, 8 पुट कर लिया। कॉल प्राइस हमारे पास 110 बुक में क्वेश्चन में दी हुई थी। YTC हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक मसला ये पैदा होता है कि ये हर ब्रैकेट में मौजूद है और इसको सॉल्व करने का कोई आसान मेथड नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में हम यूज़ करते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, IRR मेथड। IRR मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप मतलब हिट एंड ट्रायल बैलेंस की तरह चेक करते हैं। ठीक है, डिफरेंट परसेंटेजेस आप इनकी जगह YTC की जगह पुट करके देखते रहेंगे। जो फिर 100 के करीब आएगी ना, 2 कंसेक्टिव परसेंटेजेस, 1% जो जिसका आंसर 100 से नीचे है और उससे अगला ही नंबर, जैसे कि 2 और 3 है। फ़र्ज़ करो कि 2 से आपका छोटा नंबर आ रहा है तो 3 से ही बड़ा नंबर आएगा, तो वो दोनों परसेंटेजेस आपने ले लेनी है। इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से परसेंटेजेस चेक करनी पड़ती हैं। खैर मुझे क्योंकि मैंने पहले सॉल्व किया था तो इस वजह से मुझे पता था कि 9 और 10 कंसेक्टिव 2 नंबर ऐसे हैं जो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक को पुट करने से आंसर 100 से बड़ा आएगा और दूसरे को पुट करने से 100 से छोटा आएगा। तो पहले मैंने 9% ले लिया। ठीक है, लेट कर लिया कि YTC 9% है, तो यहाँ पे YTC की जगह मैंने 9% 0.09 पुट कर लिया। ठीक है, तो फिर इस सारी चीज़ को सॉल्व करने से मेरे पास जो YTC की वैल्यू आई है वो आई है 102.59। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट 9 के बाद जो दूसरा कंसेक्टिव नंबर था वो था हमारे पास 10%। 9% से बड़ी आई थी, 10% से अभी मेरे पास वैल्यू छोटी आएगी। इसी तरह से 10% पे मैंने क्या किया है, जहाँ पे 0.09 पुट किया था वहाँ पे 0.10 यानी कि 0.1 पुट की है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऐड करके लिखे हुए हैं। तो इस सारे को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 98.62। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, IRR का फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, IRR में हाई रेट में से लो रेट माइनस करते हैं इज़ इक्वल टू ऊपर लो वाला रेट लिखते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू उसके सामने एक्स हमने फाइंड करना है और हमारी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू है वो है 100, फिर 10% 0.10 और इसकी जो वैल्यू आई है वो 98.62। अब नेक्स्ट
ये जो पार्ट है ये गौर से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे IRR बेस करता है। एक्स हमने फाइंड करना है और इसका मेथड क्या है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई होता है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 2.59 पहली दो का डिफरेंस, और फिर डिवाइडेड बाय के नीचे आता है इन दो चीज़ों का डिफरेंस, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। फिर आपने जो रेट फाइंड करना है, रेट में जो लो रेट होता है 0.09 या 9%, उसमें ये जो x की वैल्यू है इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 0.09 प्लस 0.0065 को हमने ऐड किया तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। इसके साथ अब अगर 100 को मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया 9.65%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7। उम्मीद है आप नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में कहता है कि कूपन रेट बॉन्ड है, ठीक है, और मेलबरीन कंपनी है, और जो कि 15 साल बाद मैच्योर होगा, ठीक है। कूपन रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, 15 साल बाद मैच्योर होगा और इसकी करंट मार्केट वैल्यू जो है वो 1000 इसकी पार वैल्यू है और करंट मार्केट वैल्यू 700 रुपया है। इंटरेस्ट जो है वो सेमी एनुअली पेड करती है कंपनी, और एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न जो मतलब मार्केट में रिटर्न चल रहा है वो है 14% इन्वेस्टमेंट पे। तो कहता है कि व्हाट डॉलर इंट्रिंसिक वैल्यू शुड प्लेस ऑन दिस बॉन्ड, मतलब आज हम कितनी वैल्यू इसके पे कर सकते हैं इस बॉन्ड के लिए। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। कूपन रेट इंटरेस्ट जो है वो 9% उसने बोला था, तो 9% हमेशा जो उसका पार वैल्यू होती है उसका ही होता है। तो पार वैल्यू इसकी 1000 थी, 9% ऑफ 1090 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमेशा 90 ही यूज़ होगा फार्मूले में भी। सेमी एनुअल जो है क्योंकि ये सेमी एनुअल ही यूज़ हुआ था, तो सेमी एनुअल एक साल को 2 में तकसीम कर रहे हैं, तो टोटल ईयर्स हमारे पास 15 थे। तो हर चीज़ को हम अब सेमी एनुअल में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सेमी एनुअल में चेंज करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर 6 महीने की बात की जाए तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 45 6 महीने के हिस्से में आता है। इसी तरह से नंबर ऑफ़ ईयर्स 15 थे, मगर हर साल में 6 महीने के पीरियड्स होंगे, तो इस तरह से टोटल पीरियड्स हमारे पास 30 आ जाएंगे। इसी तरह से मार्केट का रेट को भी हम हाफ़ कर लेंगे तो ये हमारे पास 7% आ जाएगा। अब क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, जो मतलब वो वैल्यू जो हम आज प्लेस कर सकते हैं इस बॉन्ड के लिए, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे वहाँ पे आर यूज़ होता था, यहाँ पे अभी आई आ जाएगा, ठीक है। आई इंटरेस्ट है जो हमें मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे आई आता था वहाँ पे के डी आ गया, मार्केट का रेट है, इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। तो बाकी फार्मूला वही है जो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता था, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट्स को, ठीक है, जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आई जो है वो 45 हो गया, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के डी, ठीक है। के डी हमारे पास 0.07 है, 7% था। एन हमारे पास 30 हो गया, नंबर ऑफ़ पीरियड्स डिवाइडेड बाई 0.07 के डी की वैल्यू, ठीक है। इसको अब हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 558.41, और ये वैल्यू है इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू जो हमने इंटरेस्ट पे की है, ठीक है, ना कि 1000 जो पार वैल्यू हमने मिलनी है 15 साल बाद, ये उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि कूपन रेट है तो इसमें 15 साल बाद हमें फेस वैल्यू भी मिलेगी, पार वैल्यू भी मिलेगी 1000 रुपीज़, तो उसको भी हम प्रेजेंट पे लेके आएंगे, ठीक है। तो पार वैल्यू को प्रेजेंट पे लेके आने का सिंपल फार्मूला जो हम वहाँ पे सिंगल अमाउंट के लिए यूज़ करते थे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई होल पावर एन, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू 1000 है, के ई की वैल्यू 0.07 होल पावर 30 आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 131 उस 1000 की वैल्यू है। अब टोटल वैल्यू जो हम आज प्लेस कर सकते हैं इस बॉन्ड के लिए वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है, क्योंकि हमें रिटर्न 558.41 भी मिलेगा, 131 भी मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी जो कि आज हम प्लेस कर सकते हैं बॉन्ड के लिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।